अंपायर जल्द से जल्द मैच चालू की जाए। प्रेक्षक ग्राउंड से बाहर निकले। सुदाम भाऊ माडी, काहीतरी कार्य और लक्ष ठेवा तुम्ही। मामा रामराव काय करणार तुम्ही ऑस्ट्रेलियावर? दर्शक कृपया ग्राउंड के बाहर निकल जाए। इरफान और गोलू ग्राउंड से बाहर निकल जाए। कृपया मैच के लिए तकलीफ हो रही है। दर्शक ग्राउंड के बाहर निकल जाए। कार वो तुमने अलग सांगना पड़ेगा को। सोन्या एक राउंड ना पूरा मार। दोनों ही टीमों के कैप्टन से मैं दरखास्त करता हूं कि वो अपने अतिरिक्त प्लेयर को यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। ये आज का सेमीफाइनल मुकाबला, यहां से जो टीम मैच जीतेगी वो प्रवेश करेगी फाइनल में एवरग्रीन सांगवी के साथ। दोनों ही टीमों के अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आए। यहां से जो मैच जीतेगा वो खेलेगा विशाल राइडर्स क्रिकेट क्लब के साथ फाइनल मुकाबला। शुभम, रुपेश, इनिंग का ये पहला ओवर। इस बार सीधे बल्ले से खिलाड़ी वहां पर तैनात है। एक ही रन मिलेगा। अपने कोटे का पहला टीम की ओर से भी पहला ओवर कर रहे हैं नवनीत। फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर इनिंग का पहला ओवर प्रगति पर। इस बार सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, बल्ले पे आई नहीं गेंद, अंततः डॉट गेंद। ये सेमीफाइनल मुकाबला है। यहां से जो टीम मैच जीतेगी वो विशाल राइडर्स क्रिकेट क्लब के साथ फाइनल खेलेगी। विशाल राइडर्स ने अपनी जगह पक्की कर ली है फाइनल में। फिर से गेंदबाज की अगली गेंद और इस बार जोरदार प्रहार किया है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे
ये कैच ड्रॉप होता हुआ 2 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने जुरा लिए। मौका था वहां पर विकेट लेने का। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार तेज गति से गेंद पूरी तरह से बीट हुई गेंद जाती हुई कीपर के हाथों में। इनिंग का अभी भी पहला और प्रगति पर है। इस बार फिर से जोरदार प्रहार किया है, खिलाड़ी नीचे मौजूद है और इसी के साथ ये फिर से ये दूसरा कैच ड्रॉप हुआ इस ओवर में। खराब क्षेत्र रक्षण वहां पर। इस बार फिर से जोरदार प्रहार किया है, खिलाड़ी नीचे मौजूद है और इसी के साथ ये फिर से इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश थी। ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद लहरी क्रिकेट क्लब का बढ़ता स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी पंकज पटेल अपने कोटे का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर। पंकज पटेल द्वारा सीधा ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, सम्मान दिया लेकिन 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। दूसरा ओवर। इस बार खेला जरूर है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी तेज आउटफील्ड है इस ग्राउंड की। इनिंग का इस वक्त दूसरा ओवर प्रगति पर है। कुल मिला के रनों की संख्या बढ़ती हुई 9 रन। जरूर है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। फिर से पंकज पटेल अपने बॉलिंग मार्क पर राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार खेला सीधे बल्ले से, जब तक खिलाड़ी फील करते 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस बार शुभ शॉट खेलने की कोशिश थी, बल्ले पे आई नहीं गेंद, डॉट गेंद। ये सेमीफाइनल मुकाबला इस ग्राउंड पर आज का ही चलता हुआ। यहां से जो टीम मैच जीतेगी वो फाइनल खेलेगी विशाल रायडर्स क्रिकेट क्लब के साथ। और इस बार जोरदार प्रहार किया है, सीधे बल्ले से गेंद जाती सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए काफी समय बाद ही आता हुआ छक्का। रुपेश के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। और इस बार जोरदार प्रहार किया है, सीधे बल्ले से गेंद जाती सीमा रेखा के इस बार पहली गेंद थी, पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा।
इनका अभी भी दूसरा और प्रगति पर है। इस बार फिर से पटकी गेंद और उतना ही जोरदार प्रहार, गेंद जाता हुआ सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। बल्लेबाज रुपए। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद लहरी क्रिकेट क्लब का बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से पटकी गेंद और उतना ही जोरदार प्रहार, गेंद जाता हुआ सीमा रनों की संख्या बढ़ती 23 रन। गेंदबाजी करेंगे अक्षय, अपने कोटे का पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर करेंगे। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर इनिंग का है तीसरा ओवर प्रगति पर। इस बार चकमा दिया बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं रन लेने का, अंततः डॉट गेंद। इनिंग का इस वक्त तीसरा ओवर प्रगति पर है। इस बार भटके दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी विकेटों से टकराई, पहला विकेट गिरता हुआ शुभम के रूप में पहला झटका लगता हुआ लहरी क्रिकेट क्लब को। भैया कौन है बैट्समैन? इनिंग का इस वक्त तीसरा ओवर प्रगति पर है। आखिरकार ये पहली सफलता प्राप्त होती हुई केजीएन नागपुर के क्लब को। गेंदबाज अक्षय, इनिंग का ये तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर है। नए बल्लेबाज अजय बांगर। अजय बांगर आते ही जोरदार प्रहार करने की कोशिश थी, थोड़ी सी धीमे गेंदबाज द्वारा पूरी तरह से बिट हुए, गेंद जाती कीपर के हाथों में। काफी धीमा चलता हुआ रन रेट। अगर अच्छा टारगेट आपको रखना है केजीएन नागपुर के सामने तो बड़े शॉट खेलने होंगे।
दोनों ही बल्लेबाजों को इस बार खेला। एक और क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। कुल मिला के रनों की संख्या बढ़ती हुई 25 रन, एक विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर। इस बार फिर से दिशा इन गेंद, वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार खेला है, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी अगर आपको इस मैच को जीतना है और फाइनल में प्रवेश करना है, तो इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी। और इस बार खेला है, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास।
अपने कोटे का दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर करेंगे। अब 3 ओवर शेष है इस इनिंग की, 18 गेंदें बाकी। देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। इस बार पटकी हुई गेंद थी, तेज गति से गेंद अंदर की ओर आती हुई हल्के हाथों से खेला है, 1 ही रन मिलेगा। और ये नवनीत की गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आ रही है जो धार से वो गेंदबाजी करते हैं। काफी तेज गति से वो गेंदबाजी करते हैं नवनीत। इस बार काफी धीमी गति से गेंदबाजी करते हुए। इस बार कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास, बल्लेबाज के पास बड़ा शॉट खेलने का। फुल लेन की गेंद थी, पूरी तरह से बीट हुई गेंद जाती कीपर के हाथों में। इनिंग का इस वक्त चौथा ओवर प्रगति पर है। और इस बार जोरदार प्रहार किया है खिलाड़ी, वहां पर मौजूद थे आज शतरक्षण, वहां पर 1 ही रन मिलेगा। अगर गेंदबाज लगातार 3 गेंदें डॉट करते हैं तो 501 रुपए का नगद पुरस्कार यहां पर दादा शेट्टी की ओर से। और ये पहली गेंद पर जोरदार प्रहार किया है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर, 6 रनों के लिए। जैसे ही देखा आगे पट गई गेंद थी, सामने खेला, गेंद को पहुंचा सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। ये अजय के बल्ले से निकलता हुआ छक्का, काफी समय बाद ये बड़ी बाउंड्री देखने को मिली आज सभी दर्शकों को। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी अगर आपको इस मैच को जीतना, इस श्रृंखला में बने रहना है और फाइनल में प्रवेश करना है, तो इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी लहरी क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों को। अगर इस गेंद पे छक्का लगाते हैं तो 201 रुपए का नगद पुरस्कार राकेश महाजन की ओर से। और इस बार कटआउट हुए, ये दूसरा झटका लगता हुआ अजय बांगर जो कि काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, इस बार चकमा दिया, स्लोअर गेंद थी, समझ में नहीं आई। फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अंततः अपना विकेट गंवाया। और इसी के साथ ये क्लीन बोल्ड हुए, ये बैक टू बैक ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। ये इस ओवर की ये दूसरी विकेट, ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद लहरी क्रिकेट क्लब का बढ़ता स्कोर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर हो चुकी है, अभी भी इस इनिंग की 2 ओवर बाकी है, 12 गेंदें शेष है। देखते हैं इन 12 गेंदों में कितने रन जुटाते हैं दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। आखिरी 12 गेंदें शेष, यहां से जो भी टीम मैच जीतेगी वो फाइनल में खेलेगी विशाल राइडर्स क्रिकेट क्लब के साथ।
जो इसके बाद होने वाला फाइनल मुकाबला गेंदबाजी करेंगे अक्षय। भैया बैट्समैन कौन है? अपने कोटे का दूसरा टीम की ओर से 5वां ओवर करेंगे अक्षय। भैया नए बल्लेबाज है पवन। अक्षय अपने बॉलिंग मार्क पर इनिंग का ये 5वां ओवर। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश थी, बीट हुए गेंद जाती हुई कीपर के हाथों में, कोई रन की गुंजाइश नहीं। इनिंग का ये 5वां ओवर प्रगति पर है। और इस बार खेला जरूर है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, देखना है कोई मौका नहीं, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। लेग बाइस के रूप में आता हुआ 1 रन, ये 4 रन। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें शेष है। कुल मिला के 10 गेंदें बाकी है इस इनिंग की। देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार खेला है कवर क्षेत्र के ऊपर से, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने, दूसरा रन लेना चाहते थे और इस बार दूसरे रन के निकल चुके हैं और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। फिर से गेंदबाज की अगली गेंद। इस बार खेला है सीधे बल्ले से, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। देखना है 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने चुरा लिया, ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया आराम से। इनिंग का अभी भी 5 ओवर प्रगति पर है। रनों की संख्या पृथ्वी से 40 रन, 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से गेंदबाज की अगली गेंद। इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, कीपर से मिस हुई गेंद। जब तक 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक टूर्नामेंटचे 7-8 हजार रुपये मध्ये इस बार सम्मान दिया है, वहां पर गेंदबाज ने ही फील्ड किया है गेंद
लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब ये आखिरी ओवर है इस इनिंग की, आखिरी 6 गेंदें शेष है। देखना इन 6 गेंदों में कितने रन जुटाते हैं दोनों ही बल्लेबाज अपने टीम के लिए। इनिंग का ये आखिरी ओवर। और इस बार खेला है सीधे बल्ले से, काफी जोरदार, काफी लंबा, काफी बड़ा 6 आता हुआ ये पवन के बल्ले से जोरदार प्रहार। गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। काफी समय बाद आता हुआ ये छक्का। आखिरी 5 गेंदें शेष है इस ओवर की। फिर से गेंदबाज की अगली गेंद। इनका इस वक्त आखिरी ओवर है। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। आखिरी 4 गेंदें शेष है इस ओवर की। कुल मिला के रनों की संख्या बढ़ती 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इन्हीं का आखिरी ओवर प्रगति पर। और इस बार ये रनआउट के रूप में गिरता हुआ विकेट। कोई जरूरत नहीं थी वहां पर रन लेने की, अंततः अपना विकेट गवाया। स्ट्राइक लेना चाहते थे बल्लेबाज पवन, अंततः अपना विकेट गवाए। चौथा झटका लगता हुआ लहरी ग्रेट लप्पो। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, वाइड गेंद का इशारा है अंपायर द्वारा। रिव्यू लिया है, वाइड के लिए रिव्यू लिया है। बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है वाइड के लिए। ये क्लियर गेंद है, वाइड नहीं है। अंपायर का निर्णय, ये फेयर गेंद है। इन्हीं का ये आखिरी ओवर इस वक्त। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाकी बैट्समैन कौन है? भैया नए बल्लेबाज है सूरज। और इस बार फिर से जोरदार प्रहार, फिर से गेंद जाती सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर रुपेश द्वारा। जैसे ही देखा ऑफ स्टंप के बाहर पिच हो रही थी, गेंद सीधे बल्ले से खेला, गेंद को पहुंचा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। अभी भी 2 गेंदें शेष है इस ओवर की।
काफी बढ़िया चलता हुआ रन रेट, 61 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स एंड फाइनल ओवर्स। फिर से गेंदबाज की अगली गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी, तेज गति से गेंद अंदर की ओर आती हुई पूरी तरह से बीट हुई गेंद जाती कीपर के हाथों में। अब आखिरी गेंद है इस ओवर की, इस इनिंग की आखिरी गेंद। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, इनिंग का ये आखिरी ओवर की आखिरी गेंद। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। सेल खत्म हो गया था। लहरी क्रिकेट अपने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 62 रन, जीतने के लिए 63 रन बनाने हैं, 63 रन निर्धारित 6 ओवरों में। सामने जो दर्शक बैठे वो बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे, दर्शकों से निवेदन है सामने जो दर्शक बैठे वो बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे, केबल के पीछे बैठे।
केजीएन नागपुर के दोनों ही बल्लेबाज विकेट पर स्ट्राइक पर होंगे। मोनी बाबा नॉन स्ट्राइक पर। योगेश चौधरी जीतने के लिए 63 रनों की आवश्यकता है 6 ओवरों में, यानी कि 36 गेंदों में 63 रन। इन्हीं का ये पहला ओवर। इस बार पटकी हुई गेंद थी, कट करना चाहते थे, बीट हुए गेंद जाती हुई कीपर के हाथों में। गेंदबाजी कर रहे हैं शुभम, अपने कोटे का पहला, टीम की ओर से भी पहला ओवर कर रहे हैं शुभम। और इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, वाइट गेंद का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा एक्स्ट्रा के रूप में ये 1 रन आता हुआ और खाता खुलता हुआ केजीएन नागपुर क्रिकेट क्लब का इस एक्स्ट्रा 1 रन के साथ। इनिंग का इस वक्त पहला ओवर प्रगति पर है। जीतने के लिए 63 रन बनाने हैं। फिर से गेंदबाज की अगली गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी, खेला है, वहां पर खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है, पावर प्ले चलता हुआ, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। ये पहली बाउंड्री आती हुई बल्लेबाज मोनी बाबा के बल्ले से पहली बाउंड्री निकलती हुई। काफी बड़े प्लेयर है मोनी बाबा, हर एक मैच में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है मोनी बाबा ने। आज भी उसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है। मैच जीतने के लिए 63 रन बनाने हैं, 63 रन निर्धारित 6 ओवर में। देखना ये मैच किसकी झोली में जाता है। यहां से जो ये मैच जीतेगा वो विशाल राइडर्स शिरपुर इसके साथ खेलेगा। जो फाइनल मुकाबला होगा, विशाल राइडर्स ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब देखना ये दोनों ही टीमों में से कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, इनिंग का ये पहला ओवर प्रगति पर है। इस बार फिर से दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। हमारी आज के मैच के अंपायर राकेश बोरसे और भरत राजपूत। ये शिरपुर चैंपियन ट्रॉफी 2023 का ये आखिरी दिन है आज का। इस बार रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, अपील जरूर हुई है, अपील जरूर की है। देखना है अंपायर का इशारा क्या आता है। कोई प्रभाव नहीं अंपायर पर, सुरक्षित है बल्लेबाज अपने क्रीज पर। अपील में उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम, नतीजा मना किया अंपायर ने। फिर से गेंदबाज की अगली गेंद, इनिंग का ये पहला ओवर प्रगति पर। इस बार पटकी गेंद थी, जोरदार प्रहार करना चाहते थे, फिर से थोड़ी सी अपील जरूर है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं, सुरक्षित है बल्लेबाज। ये हमारे इस टूर्नामेंट के बख्शीश दाते जिन्होंने 3 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया है, योगेश पाटिल, यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आए हैं इस मैच का आनंद लेने। हम उनका स्वागत करते हैं कमेंट्री बॉक्स में पूरी कमेटी की ओर से।
अभी भी इनिंग का ये पहला ओवर प्रगति पर है। रनों की संख्या बढ़ते हुई 6 रन बिना किसी नुकसान के। जीतने के लिए 63 रन बनाने हैं। इस बार खेला एक ओवर क्षेत्र पर, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। जब तक खिलाड़ी आते हैं 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद केजीएन नागपुर क्रिकेट क्लब का बढ़ता स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 30 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता है। 56 रन 30 बॉल्स, 30 गेंदे 56 रन। गेंदबाजी करेंगे धीरज यादव। अपने कोटे का पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर करेंगे। जीतने के लिए 30 गेंदों में 56 रन बनाने हैं केजीएन नागपुर के क्लब को। केजीएन नागपुर काफी बड़ा टीम है। इस टूर्नामेंट में काफी बड़े टीमों को उन्होंने घर का रास्ता दिखाया। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार पर गेंद सीधे बल्ले से खेला है, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास गेंद को रोकने का। गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। ये मोनी बाबा के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। जैसी देखा आके पिच हो रही थी गेंद, जोरदार प्रहार किया, सीधे बल्ले से गेंद को पहुंचा सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। फिर से गेंदबाज की अगली गेंद। इस बार रिवर्स खेला है, वहां पर खिलाड़ी कोई तैनात नहीं है। पावर प्ले चलता हुआ गेंद जाती सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पे बाउंड्री जाती हुई, पहली गेंद पे 6 रन, दूसरी गेंद पे 4 रन। इनिंग का इस वक्त दूसरा ओवर प्रगति पर है। कुल मिला के रनों की संख्या बढ़ती हुई 17 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बार फिर से जोरदार प्रहार, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, देखना है गेंद रोक पाती या नहीं। और अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। काफी लंबी चेस थी वहां पर खिलाड़ी के लिए, और अच्छा क्षेत्र रक्षण, निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और इस बार खेला है, पॉइंट क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद,
कुछ समय तक गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से दूर गिरती हुई गेंद इन्हीं का अभी भी ये दूसरा ओवर चलता हुआ। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता स्कोर 28 रन बिना किसी नुकसान के। थोड़ी सी तकनीकी खराबी की वजह से माइक बंद हो गया था, हम क्षमा चाहते हैं सभी दर्शकों का। शुभम है क्या वो बॉलर भैया? शुभम है गेंदबाजी करेंगे शुभम अपने कोटे का दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर करेंगे। अभी भी मैच जीतने के लिए 24 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता है। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो इस मैच को जीतेगी और फाइनल में प्रवेश करेगी। फिर से गेंदबाज की अगली गेंद, इस बार पटकी गेंद थी, जोरदार प्रहार किया है, रिवर्स खेला है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। ये मोनी बाबा के बल्ले से निकलता दूसरा छक्का। इन्हीं का ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। रनों की संख्या बढ़ती 34 रन बिना किसी नुकसान के। ये जो टूर्नामेंट है ये आज का आखिरी दिन है, फाइनल डे। यहाँ पर काफी मेहनत जो हमारी कमेटी के जो आयोजक है शशांक जी रंदे, सुदाम माड़ी, राकेश बोरसे, सचिन सिरसाट और उदय ठाकुर,
खास करके मोनू परदेसी काफी परिश्रम लिए हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए। कर्मवीर प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमानाने भव्य आणि दिव्य अशी ही टूर्नामेंट, या टूर्नामेंटचा हा शेवटचा दिवस आणि या टूर्नामेंटला लाभलेले आमचे आयोजक शशांकजी रंदे, सुदाम माडी, राकेश बोरसे, सचिन सिरसाट, मोनू परदेसी, उदय ठाकूर, काय कोण वाईट असेल काय कोण करेल और इस बार गेंद हवा में जरूर है लेकिन खिलाड़ी की पहुंच से दूर गिरती हुई गेंद सुरक्षित है। बल्लेबाज जब तक खिलाड़ी आते, एक रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन्हीं का इस वक्त तीसरा ओवर प्रगति पर है। अमृत इतना और निकालना। अमृत जाके वो कमेंट्री बॉक्स में आए। पैसा 500 रुपये सांगाल का लागस 500 रुपये लय इथला ऍक्टिंग नको करू 500 रुपये फिर से गेंदबाज की अगली गेंद। इस बार जोरदार प्रयास था बड़े शॉट खेलने का, बल्ले पे आई नहीं गेंद, पूरी तरह से बीट किया गेंद जाती कीपर के हाथों में। सोनू इन्हीं का ये तीसरा और इस वक्त प्रगति पर है। रनों की संख्या बढ़ती हुई 41 रन। अभी भी मैच जीतने के लिए 19 गेंदों में 22 रन की आवश्यकता है। 19 गेंदे 22 रन। काफी बढ़िया बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, काफी अच्छी पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों में।
इस बार भटके दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। अरे पूरा शांत शांत माहौल है यार, जरा माहौल तो बना। किसने बोला? अच्छे से लाओ। ये नए सेल है ना? लाओ रे, सेल नहीं ना। और इस बार खेला है कवर क्षेत्र पर, खिलाड़ी वहां पर कोई तैनात नहीं, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काट लो ना यार, कैसे क्या मिल गई? खर्च काट लो ना। तब तो सुन लो ना, कर ले जो आप लेके आ जाओ। अभी भी मैच जीतने के लिए 18 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है। कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं लहरी क्रिकेट क्लब के गेंदबाज, और उतनी शानदार बल्लेबाजी केजीएन नागपुर के बल्लेबाजों द्वारा। इस बार पर कोई गेंद खेल दिया है, कवर क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अभी भी 16 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 17 गेंदों में। ये दोनों ही टीमों में जो इस मैच को जीतेगी वो खेलेगी फाइनल मुकाबला विशाल राइडर्स क्रिकेट क्लब शिरपुर के साथ। और इस बार खेला है खिलाड़ी वहां पर कोई मौजूद नहीं, गेंद जाती हुई एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। फिर से गेंदबाज की अगली गेंद, और इस बार सीधे बल्ले से खेला है, गेंद को पहुंचा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। ये योगेश के बल्ले से निकलता छक्का। अब महेश एक बड़ा हिट चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 15 गेंदों में 6 रन, पूरी तरह से पकड़ बना ली है इस मैच पर केजीएन नागपुर ने। कुल मिला के रनों की संख्या बढ़ती हुई 57 रन बिना किसी नुकसान के। अब महज 6 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और इस बार रिवर्स खेला है, गेंद जाती सीमा रेखा पार। 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। अब जीत के लिए 2 रन चाहिए।
और इसी के साथ ही इस मैच को केजीएन नागपुर ने लगभग जीत लिया है। अब 2 रन दूर है जीत से। यहां से जो टीम मैच जीतेगी वो खेलेगी विशाल राइडर्स क्रिकेट क्लब के साथ, जिनके ऑनर है योगेश पाटिल। विशाल राइडर्स के ऑनर योगेश पाटिल। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए और इस बार फिर से जोरदार पार गेंद जाती थी हमारे पार 6 रनों के लिए। इसी के साथ केजीएन नागपुर ने इस मैच को जीत लिया। अब केजीएन नागपुर फाइनल मुकाबला खेलेगी विशाल राइडर्स क्रिकेट क्लब के साथ। कुछ ही समय बाद ये मैच शुरू होगा, जो ये आज के दिन का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। विशाल राइडर्स वर्सेस केजीएन नागपुर।